जी महाराज जय। आज प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में आएंगे। ये भगवान का प्रथम विवाह, तो प्रथम पुत्र। सुखदेव जी कह रहे हे राजन, भगवान का दूसरा विवाह हुआ है सत्यभामा। एक राजा है सतराजित, उसने भगवान कृष्ण पे झूठा आरोप लगाया चोरी का। जब भगवान ने वो आरोप झूठा सिद्ध कर दिया, लज्जित होकर के उसने अपनी कन्या सत्यभामा और उनके पास जो मणि है समंतक, वो भगवान को राजा परीक्षित ने जैसे सुना, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोल रहे सत्राजितः किमकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् शमन्तकः कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुताः। इस सत्राजित ने भगवान को झूठा आरोप क्यों लगाया, और उसके पास वो शमंतक मणि कहां से आई? तो श्री शुकवाच, सुदेव जी कहने लगे, आसी सत्राजितः शौर्यः भक्तस्य परमो सखा प्रीत तस्मै मणिं प्रादा सूर्यतुष्टा शमन्तकः। पहले समय में एक राजा है, उनका नाम है सत्राजित, और वो भगवान सूर्य के भक्त हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। भगवान सूर्य इस राजा सत्राजित में प्रसन्न हुए। इस सत्राजित राजा को एक मणि दी सूर्य ने। इस मणि का नाम है शमंतक मणि। ये मणि हर दिन 8 भाग सोना देती है। इससे राजा सत्राजित के राज में खुशहाली का हो गई। एक दिन ये राजा सत्राजित उस मणि को अपने कंठ में धारण करके द्वारिका में आ गया। आज ऐसे द्वारिका में पहुंचा है तो द्वारिका वासी सब कहने लगे, सूर्य आ गए, सूर्य आ गया। भगवान कृष्ण ने जैसे सुना कि सूर्य आ गए, अरे सूर्य यदि द्वारिका में आ गई तो द्वारिका भस्म हो जाएगी। तो भगवान जैसे बाहर आए, भगवान ने देखा ही तो राजा सत्राजित को बुलाया। भगवान ने जलपान कराया और भगवान ने सत्राजित को कहा, सत्राजित ये मणि आप उग्रसेन को दे दो। भगवान को पता है इसी मणि के लिए इसका वध होना है, ये मणि इसके पास रहेगी, इसका काल बनेगा। इसलिए भगवान ने उसका भला चाहने की आई मणि जो है उग्रसेन को दे दो। सत्राजित को बड़ा क्रोध आया, अरे मूर्ख, तपस्या की मैंने, सूर्य को प्रसन्न किया मैंने, और मणि को उग्रसेन को क्यों? भगवान को उल्टा सीधा कह करके वहां से निकाले। सत्राजित का एक छोटा भाई है प्रसेन। एक दिन वो उस मणि को अपने कंठ में धारण करके शिकार खेलने गया। सुखदेव जी करेंगे, राजन वो मणि चमक रही है। शेर ने जो है उस चमक को देकर के उस प्रसेन के गले पे आक्रमण किया, प्रसेन का वध कर दिया, और वो मणि जो है शेर के पंजे में फंस गई। वहां से रीछराज जा रहे हैं। रीछराज ने शेर से युद्ध किया, रीछराज ने शेर को मारा, वो मणि लेकर के गुफा में पड़ गई। उस रीछराज की कन्या है, वो मणि कन्या बनी। और जैसे राजा सत्राजित ने देखा मेरा भाई लौटा नहीं, सत्राजित ने ये अफवाह फैला दी कि कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार दिया है और मेरी समंतक मणि उसने दी। जैसे ये बात फैलते फैलते भगवान कृष्ण के कानों में पहुंची, भगवान कृष्ण ने संकल्प किया कि जब तक मैं वो मणि लेकर लौटता नहीं हूं, मैं इस द्वारिका में नहीं आऊंगा। भगवान उस मणि की ढूंढ में निकले, वहां पहुंच गए जहां ये प्रसेन मरा हुआ है। भगवान ने उस प्रसेन को अल्टा पलटा के देखा, मणि दिखी। पास में देखा शेर मरा हुआ है, वहां पर भी मणि नहीं है।
अब भगवान ने देखा यहाँ से रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उन निशानों का अनुकरण करते करते गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में वो कन्या के हाथ में वो मणि है। भगवान ने कन्या को कहा, देवी ये मणि मुझे दे दो। अब जैसे कन्या ने अपने पिता को पुकारा, उनके पिता हैं रीछराज कौन? जामवंत जी। जामवंत जी आए। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का 27 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ। 27 दिन तक लड़ते रहे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत की नस नस ढीली कर दी, जामवंत जी ने भगवान को हाथ जोड़ दिए कि महाराज आप हैं कौन? इतने दिन तक लड़ने का सामर्थ्य मेरे राम के अलावा किसी दूसरे में नहीं है। राम आप हैं नहीं, आप कौन? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे जामवंत जी, मैं तुम्हारा वही राम आज क्या कृष्ण बन गया। आपने रामायण देखी होगी। जामवंत जी ने युद्ध नहीं किया। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था ना लंका में, जामवंत जी ने युद्ध नहीं किया। अगर जामवंत जी युद्ध करते तो एक ही दिन में सारा युद्ध समाप्त हो जाता। जामवंत जी बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं। लेकिन जब राम का पराक्रम देख रहे थे जामवंत जी के मन में ये हो गया, काश मैं भी भगवान से लड़ पाता। देखता तो सही तो भगवान कितने बलशाली। भगवान है अंतर्यामी, भगवान समझ गए। लेकिन उस समय भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम, उस समय लड़ नहीं सकते। लेकिन भाव ग्रहण किया भगवान ने। इसलिए देखो आज जामवंत जी के साथ 27 दिन तक लड़ते रहे। जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा वही राम आज कृष्ण बन गया। बस जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरी कन्या दहेज के रूप में ये मरी हुई हुआ। देखो भगवान वो कन्या को लेकर के द्वारिका में आ गए। मणि लेकर के सत्यजीत के पास चले गए। राजन, तुमने मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया है, पकड़ो। सत्यजीत को बड़ी गलानी बनानी। सत्यजीत अपनी कन्या सत्यभामा को और मणि को लेकर के भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, राजन कन्या तो मैं रख दूंगा, ये मणि नहीं। इस मणि का प्रसंग छेड़ते ही इतना बड़ा आरोप लग दिया, ये रखेंगे तो सही ना। तो देखो भगवान के पास 3 विवाह हो गए, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बुवंत। एक दिन भगवान हस्तिनापुर में पांडवों के साथ विचरण कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि जल में कन्या तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम इस कन्या को जानते हो? अर्जुन ने कहा, मैं जानता नहीं महाराज। पूछो जरा कौन है और इस जल में तपस्या क्यों कर रही? जैसे अर्जुन वहां गए, अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो और इस जल में तपस्या किस लिए कर रहे? उसने कहा, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपो परममास्तिका। मैं हूं सूर्य की कन्या, यमराज की छोटी बहन। मेरा नाम है यमुना और मैं विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। विष्णु मेरे पति बने इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने जैसे सुना, अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए। महाराज वो तो ऐसा कह रही। अर्जुन की बात सुन करके भगवान ने कहा, बुलाओ। उसको भी लिखाए। आज ये भगवान का 4था विवाह हुआ यमुना के साथ। 5वां विवाह हुआ है भगवान का बिंद और अनुबिंद। उनकी बहन है मित्रविंदा। इसी भी देश के राजा है। भगवान ने इसका स्वयंवर से हरण किया। फिर 6था विवाह हुआ है भगवान का अयोध्या के राजा है नग्नजित। नग्नजित की एक कन्या है, उसका नाम है नागनजिति।
उसको सत्या भी बोलते हैं। इस नग ने जितने ऐसी शर्त रखी है, इसके यहाँ 7 बैल है और बल्द भी हमने ना 7 के 7 नंबर कुंडे बल्द। अब शर्त कैसे रही, जो भी राजकुमार या राजा एक ही वक्त में 7 बैलों की नाक में नकेल डाल देगा, 7 के नाक में एक ही वक्त, उसी के साथ में मेरी कन्या का जो अब यो अमर कुंड बंद तो 7 युगलों के गिना गए। लेकिन इसीलिए कल हमने तो आज प्रसंग में आपको बताया था, समरथ को नहीं दोष दुषान, समर्थवान को कोई दोष नहीं। भगवान ने एक ही वक्त में 7 रूप रखे और 7 बैलों के नाम लगे। तो ये भगवान का छठा विवाह है।